नमस्कार दोस्तों, BACS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अरविंद सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी 17 तारीख से ग्रुप डी की एग्ज़ाम हुई है, जिसमें क्या हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसकी हम एक सीरीज लेके आए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। फर्स्ट सीरीज का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले हम क्या है सिंधु घाटी सभ्यता को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा मोहरों का पूर्वगामी कहा गया है? पूर्वगामी कहा गया है। पहला ऑप्शन है इसका मेहरगढ़ से प्राप्त, ठीक है दोस्तों, मेहरगढ़ से प्राप्त टेराकोटा मोहरा। दूसरा ऑप्शन है आमरी से प्राप्त पाषाण मोहरें। तीसरा ऑप्शन क्या है इसका कालीबंगा से प्राप्त मिट्टी की टिकियां। और चौथा ऑप्शन यानी लास्ट ऑप्शन क्या है कोटदी से प्राप्त तांबे की टिकियां। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? मेहरगढ़। मेहरगढ़ मेहरगढ़ कहाँ स्थित है दोस्तों? सवाल बन जाता है कि मेहरगढ़ स्थल कहाँ स्थित है, तो हम बता देंगे कहाँ स्थित है, बलूचिस्तान में। कहाँ स्थित है दोस्तों? बलूचिस्तान में। अब बात आ जाती है बलूचिस्तान में स्थित है, लेकिन यह कौन सी नदी पर स्थित है? तो नदी का नाम बता देंगे हम। कौन सी नदी? बोलन नदी पर स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो इससे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है। इसकी लोकेशन देख ली हमने, कहाँ पर स्थित है? बलूचिस्तान में। और दूसरा सवाल इस पे यह बनेगा कि यह कौन सी नदी पर स्थित है। और तीसरा सवाल आपको पता ही है कि इसमें क्या पूछा गया है, हड़प्पा की मोहरों का पूर्वगामी किसे कहते हैं। तो हमने इसका करेक्ट आंसर क्या देख लिया, मेहरगढ़ से प्राप्त टेराकोटा मोहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हाँ, निम्नलिखित में पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपित नहीं हुआ है? दोस्तों, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि टेराकोटा का मतलब क्या होता है। टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी से बनी हुई मूर्ति। मिट्टी से बनी हुई मूर्ति क्या होता है दोस्तों? टेराकोटा का मतलब मिट्टी से बनी हुई मूर्ति। ठीक है, अब ऑप्शन पे जाते हैं। इसका पहला ऑप्शन क्या है? गाय। सेकंड ऑप्शन है इसका हाथी। थर्ड ऑप्शन क्या है? गैंडा। और लास्ट ऑप्शन इसका बाघ है। तो सवाल क्या पूछा है? हड़प्पा संस्कृति में मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। जो वहां की हड़प्पा संस्कृति में जो मोहरें हुआ करती थी, वहां पर क्या है मूर्ति कौन सी? मिट्टी से बनी हुई मूर्ति नहीं हुआ करती थी। किसकी? गाय की। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? गाय। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा हो दोस्तों तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए। ग्रुप डी कोई भी A to Z एग्जाम जैसे MPPSC हो गया, व्यापम हो गया, रेलवे हो गया, पटवारी हो गया, SI, यहां से क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे ही जाते हैं। आप सेशन को अच्छे से देखना और सेशन को लास्ट तक देखना दोस्तों। वीडियो को शेयर भी करते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। इसका विशाल स्नानागार किस पुरातत्वशील से पाया गया? ठीक है, किस बात की बात कर रहे हैं? किस विशाल स्नानागार। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका दोस्तों? मोहनजोदड़ो। सेकंड ऑप्शन क्या है? हड़प्पा। और थर्ड ऑप्शन क्या है? रोपड़। और लास्ट ऑप्शन क्या है? आलमगीर। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? मोहनजोदड़ो। अब बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की स्थिति। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो हम बात कर लेते हैं कहाँ है स्थित। यह मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना, कहाँ दोस्तों? लरकाना जिले में स्थित है। अब बात कर लेते हैं कि मोहनजोदड़ो कौन सी नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों? सिंधु नदी पर। कौन सी नदी पर स्थित है? सिंधु नदी पर। अब आती है बात हड़प्पा की। ठीक है, हड़प्पा की। हड़प्पा कौन सी नदी पर बसा हुआ है? ठीक है, हड़प्पा कौन सी नदी पर बसा है दोस्तों?
सिंधु नदी पर। कहाँ? सिंधु नदी पर। ठीक है दोस्तों। हड़प्पा कौन सी नदी पर? सिंधु नदी पर बसा हुआ है। रोपड़ कौन सी? सतलज नदी पर बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों। कहाँ? सतलज नदी पर। ठीक है दोस्तों। हाँ, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो इसका सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला देखना है, पहला ऑप्शन क्या है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था। क्या? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य की उन्नत दशा में। ठीक है दोस्तों। और थर्ड ऑप्शन है मातृ देवी की उपासना। ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है लोहे से अपरिचित। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर इसका लोहे से अपरिचित। हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर एवं नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों। सेकंड क्या था? व्यापार और वाणिज्य की उन्नत व्यवस्था थी। हमें पता है कि लोथल बंदरगाह हुआ करता था। मेसोपोटामिया से क्या होता था? व्यापार। ठीक है। मातृ देवी की यह क्या करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, उपासना करते थे। और अब लास्ट इसका ऑप्शन क्या हो गया? सही क्या रहा? लोहे से परिचित। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे लोहे से परिचित नहीं थे। इसका विकास दोस्तों कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में। कब हुआ था दोस्तों लोहे का विकास? उत्तर वैदिक काल में। कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 ईसा पूर्व। 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है। 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या? सुमेलित कीजिए। क्या करना? सुमेलित कीजिए। आलमगीर, ठीक है, लोथल, कालीबंगा, रोपड़। इसका क्या है? आलमगीर कहाँ स्थित है? आलमगीर कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। लोथल कहाँ है? ठीक है दोस्तों। लोथल कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। और कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? कालीबंगा कहाँ स्थल है? राजस्थान में। ठीक है। और रोपड़ कहाँ स्थित है दोस्तों? पंजाब में। ठीक है। तो हमें जोड़ी मिलाना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले का दूसरा देख लो, पहले का दूसरा, और बी का पहला। ठीक है। सी का चौथा आंसर। ठीक है। और लास्ट डी का क्या है? तीसरा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। इसमें क्या देखना है? सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। क्या देखना है? नहीं। हाँ, पहला हड़प्पा। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी नदी पर। ठीक है दोस्तों। हाँ, मेसोपोटामिया यूफ्रेटस नदी पर है। ठीक है दोस्तों। और मिस्र क्या है? टिग्रिस नदी पर। और चीन क्या है? हुआंगो नदी पर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मिस्र। क्योंकि मिस्र कौन सी नदी पर बसा हुआ है? मिस्र क्या है? नील नदी पर बसा हुआ है। कहाँ? मिस्र नील नदी पर बसा हुआ है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है। इसमें खोजकर्ता पूछा है। ठीक है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? ठीक है, दयाराम साहनी ने। ठीक है दोस्तों। हाँ, लोथल की खोज किसने की थी? लोथल की खोज किसने की थी? SR राव ने। ठीक है दोस्तों। सुरकोटदा की खोज किसने की थी? JP जोशी ने। ठीक है। और धोलावीरा की खोज किसने की थी दोस्तों? जगपीत सिंह जोशी ने। किसने की थी दोस्तों? जगपीत सिंह जोशी ने। जगपीत सिंह जोशी ने इसकी खोज की थी, ना कि BK थापर ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? धोलावीरा। सही सुमेलित पूछा था कि सही सुमेलित नहीं है। नहीं, ये शब्द जरूर देखना जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं का ये क्या है? बहुत मिस्टेक हो जाती है। हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और ये इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आपको क्वेश्चन बार बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, सिंधु घाटी के लोग
पूजा करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पहला ऑप्शन है पशुपति की, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इंद्र और वरुण की, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मा की, और लास्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? विष्णु की। ठीक है दोस्तों, किसकी? विष्णु की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा किसकी? करेक्ट आंसर क्या होगा? पशुपति। अब बात कर लेते हैं पशुपति की मुद्रा कहां से मिली। ठीक है, पशुपति की मूर्ति कहां मिली? तो हम बता देंगे कहां मिली दोस्तों, मोहनजोदड़ो से। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो से। मैंने बता दिया कि मोहनजोदड़ो कहां स्थित है, कौन सी नदी पर बसा हुआ है। हाँ ठीक है दोस्तों, मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न युग्मों में कौन सा एक सही नहीं है? क्या दोस्तों? कौन सा एक सही नहीं है? पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? मोहनजोदड़ो की प्राप्ति बड़ी स्नानागार के रूप में हुई है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की प्राप्ति बड़ी इमारत, मतलब कहाँ है मोहनजोदड़ो में? क्या मिला हुआ है? एक स्नानागार। ठीक है, चांदी के मुकुट की प्राप्ति कुणाल से प्राप्त हुई है, ये सही है। ठीक है, हल से जोते गए खेत के मतलब कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। वेरी गुड, ये भी सही है। ठीक है, और लास्ट है बंदरगाह का साक्ष्य कहां से? ठीक है, ये कहां से? लोथल से। ठीक है, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो से स्नानागार क्या है? सबसे बड़ी इमारत नहीं थी। ठीक है, स्नानागार क्या है? सबसे बड़ी इमारत नहीं थी। क्या थी दोस्तों सबसे बड़ी इमारत? धन्यानागार। ठीक है, धन्यानागार। ठीक है दोस्तों, कौन सी थी? धन्यानागार। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की धार्मिक मूर्तियों में शामिल थी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? मोहरों और मोहरबंदी, दूसरा आकृति और मूर्तियां, तीसरा ऑप्शन है टेराकोटा मूर्तियां, और लास्ट ऑप्शन है तावीज और गोलियां। ठीक है दोस्तों, हाँ तो इसमें पहला दिया है, पहला ऑप्शन क्या है? 1 और 2। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दिया है 1, 2 और 3। ठीक है, सी ऑप्शन दिया है 1 और 3, और लास्ट ऑप्शन दिया है इनमें से सही। आपको पता है मोहरें भी मिलती थी, आकृतियां और मूर्तियां भी मिलती थी। ठीक है दोस्तों, आपको पता है टेराकोटा की मूर्तियां भी मिलती थी। ठीक है, आपको अच्छे से पता है वहां तावीज और गोलियां भी मिलती थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। दोस्तों अगर सेशन को आपको समझ में आ रहा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते चलें दोस्तों? सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते चलें, और कमेंट जरूर करें कि अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा हो, मेरे द्वारा दी जा रही आपको सीरीज ये सभी अच्छे से समझ में आ रही, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाँ, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। ठीक है, वे थी। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? सिंधु, चिनाब, झेलम, गंगा। सवाल क्या पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन कौन सी नदी पर बसी हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन है सिंधु, चिनाब, झेलम और गंगा। ठीक है, गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, उत्तराखंड से। ठीक है, और इसका विस्तार कहाँ था? ठीक है, इसका विस्तार कहाँ था सिंधु घाटी सभ्यता का? ठीक है, तो सिंधु नदी पर, चिनाब पर और झेलम पर क्या है? यह सभ्यता बसी हुई थी। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसके क्या आंसर होगा दोस्तों? क्या होगा? 1, 2 और 3 इसका क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम।
मोहनजोदड़ो निम्न में से कहां पर स्थित है? ठीक है, मोहनजोदड़ो निम्न में से कहां पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, हाँ पहला ऑप्शन क्या है, भारत के गुजरात राज्य में। ठीक है, दूसरा क्या है, भारत के पंजाब राज्य में। ठीक है, हाँ तीसरा ऑप्शन क्या है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और लास्ट ऑप्शन क्या है, अफगानिस्तान। पहले क्वेश्चन में आपको मैं बता चुका हूं मोहनजोदड़ो की स्थिति, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, पाकिस्तान के कहां, सिंध प्रांत में। ठीक है, कहां दोस्तों, सिंध प्रांत में। यह भी बता दिया कि यह कौन सी नदी पर स्थित है, तो हम बता देंगे सिंधु। मैंने इसके जिले का नाम भी बताया था आपको, कौन सा जिला था, लरकाना जिला। ठीक है, लरकाना जिला। ठीक है, और इसके खोजकर्ता कौन थे दोस्तों, खोजकर्ता कौन थे, खोजकर्ता राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। ठीक है, कौन थे दोस्तों, राखलदास बनर्जी। इसकी खोज कब की थी दोस्तों, 1922 में। कब की थी दोस्तों, 1922 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये पूछ लेते हैं। ठीक है, आपकी एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ लेगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो आपको पता है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत में तो है, लेकिन जिला कौन सा है, लरकाना। ठीक है, नदी कौन सी है, सिंधु घाटी, सिंधु नदी, सिंधु नदी। और इसकी खोज किसने की थी, खोज किसने की थी दोस्तों, खोजकर्ता कौन थे, राखलदास बनर्जी। और खोज कब की थी दोस्तों, 1922 में। कब की थी, 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद इसके महत्व को नहीं, क्या सवाल में क्या आ गया, नहीं समझ पाया था। ठीक है, नहीं समझ पाया था। पहला ऑप्शन है एन कनिंगम, दूसरा ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, तीसरा ऑप्शन है मार्टिन व्हीलर और चौथा ऑप्शन है जॉर्ज ए डेल्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, इसे भारतीय पुरातत्ववेत्ता का जनक कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, भारतीय पुरातत्ववेत्ता, वेत्ता का जनक कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, भारतीय पुरातत्ववेत्ता का जनक कहा जाता है, किसको, अलेक्जेंडर कनिंगम को। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है दोस्तों, हाँ नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। ठीक है, प्रथम नगरीय क्रांति। ठीक है, प्रथम नगरीय क्रांति का संबंध निम्न में से किस सभ्यता से है? पहला ऑप्शन क्या है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, पहला हड़प्पा सभ्यता, दूसरा वैदिक सभ्यता, तीसरी मौर्य सभ्यता और लास्ट क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, हड़प्पा सभ्यता। इसे प्रथम क्या कहा जाता है, यह नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है, नगरीय सभ्यता थी। इसके कई नाम हैं। हड़प्पा सभ्यता को क्या क्या कहा जाता है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को क्या क्या कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक, क्या कहा जाता है दोस्तों, कांस्य युगीन भी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हाँ कांस्य युगीन। सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हाँ ताम्र सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, ताम्र सभ्यता भी कहा जाता है। इसके कई नाम हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कांसे की धातु प्राप्त हुई थी। यहाँ के लोग कांसे की धातु का प्रयोग करते थे। ताम्र का युग क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तांबा धातु का प्रयोग हुआ था। और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अधिकतर जो स्थल हुआ करते थे वो सिंधु घाटी नदी के किनारे बसे हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता
को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? वेरी वेरी मोस्ट सवाल है दोस्तों। क्या? वेरी वेरी मोस्ट सवाल है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कौन सा? पहला थे राखलदास बनर्जी, दूसरा दयाराम बनर्जी। ठीक है, दयाराम साहनी, सॉरी। नेक्स्ट ऑप्शन है जॉन मार्शल और तीसरा है ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, हाँ। और फिर तीसरा ऑप्शन क्या है? AL श्रीवास्तव और रंगनाथ राव। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है माधव स्वरूप वत्स तथा BB राव। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राखलदास बनर्जी। मैंने आपको थोड़े समय बाद बताया। ठीक है, ठीक है। राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने कब की थी? ठीक है, बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है दोस्तों, कब की थी? 1922 में। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हड़प्पा की। ठीक है, क्या? हड़प्पा की खोज किसने की थी दोस्तों? दयाराम साहनी ने। ठीक है दोस्तों, दयाराम साहनी ने कब की थी? 1921 में। ठीक है दोस्तों, एक इतिहासकार हुए दोस्तों, कौन? एक इतिहासकार हुए, कौन? पिग्गट महोदय जी। क्या? पिग्गट महोदय। ठीक है, पिग्गट महोदय जी ने क्या बोला है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, पिग्गट महोदय ने बोला है कि जो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता एक दूसरे की जुड़वा राजधानी है। ठीक है दोस्तों, क्या बताया है? जुड़वा राजधानी है। अच्छे से ये कथन याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट है, इसको याद रख लेना। ये आपकी एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा इतिहासकार हुआ। ठीक है, कौन से पुरातत्ववेत्ता हुए जिन्होंने क्या बोला है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता एक दूसरे की जुड़वा राजधानी है? तो हम बता देंगे कौन से थे? पिग्गट महोदय। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? कथनों पर विचार करना है। अगर ऐसे सवाल आए, ठीक है, कूट टाइप के, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और ऑप्शन अच्छे से मैच करना है। जल्दबाजी नहीं करना है कि एक सवाल पढ़े, एक ऑप्शन पढ़े और हमने उसी को टिक कर दिया है। ये भूल हो जाती है बहुत बड़ी, फिर बाद में क्या होता है? पछतावा। ठीक है दोस्तों, तो सवाल को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख सील हैं या स्थल हैं। ठीक है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन क्या है? हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। ये भी बात सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छे से पता है। ठीक है, आपको क्या अच्छे से पता है कि इसका क्या पूछा है? विचार करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 1 और 2। ठीक है, 1 और 2। अब मैं ये भी बता देता हूं आपको कि 1 और 2 क्यों था। ठीक है दोस्तों, 1 और 2 क्यों था? इसका 1 और 2 इसलिए था क्योंकि आपको पता है कि हड़प्पा के जो लोग थे उस समय क्या धातुओं का उपयोग तो करते थे। ठीक है, धातुओं का उपयोग तो करते थे, लेकिन वहां क्या लोहे की धातु से क्या थे? लोहे की धातु से क्या थे? अपरिचित थे। लोहे की धातु से क्या थे दोस्तों? अपरिचित। लेकिन यहां
तांबा जैसी धातु, तांबा हुआ, कांसा हुआ, ठीक है, यहाँ क्या है, ये धातुओं का तो यूज करते थे, तभी तो इसे ताम्रयुगीन सभ्यता भी बोला जाता है, इसलिए तो इसे कांस्य युगीन भी सभ्यता बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, 1 और 2। बहुत वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा निचोड़ है। अगर इसको आपने अच्छे से देख लिया तो आपके क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, बस आपका सपोर्ट चाहिए, बस इतना, सिर्फ ओनली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा कालीन सभ्यता के सबसे अधिक संभावित प्रेरणा, क्या दोस्तों, प्रेरणा कौन है, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वहाँ, वो कहाँ से आए थे, ठीक है, कौन से मतलब सभ्यता से प्रेरित थे वो, ठीक है, सुमेरियन, ठीक है, सुमेरियन। दूसरा क्या है, द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय, ठीक है। तीसरा क्या है, और लास्ट क्या है, ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, तो यह कौन सी सभ्यता से प्रेरित संभावित थे, संभावित प्रेरणा थे, ये थे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। ठीक है, द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय प्रदेशों से क्या है, ये लोग आए थे। ठीक है, हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, द्रविड़ अथवा भूमध्य सागरीय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट सवाल, हड़प्पा संस्कृति के सील एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सम्मिलित है। दोस्तों ये सील नहीं है, क्या है ये, स्थल। ठीक है, स्थल। ठीक है, आलमगीर आपको मैंने बता दिया, आलमगीर कहाँ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में, वेरी गुड। ठीक है, हाँ, आलमगीर कौन से, उत्तर प्रदेश में। अब बनावली कहाँ है दोस्तों, हरियाणा में, ये भी आपको पता है। ठीक है, हाँ, दाइमाबाद कहाँ है दोस्तों, दाइमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में, ये भी आपको बता दिया, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, सही है। राखीगढ़ी कहाँ, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है। ठीक है दोस्तों, कहाँ है ये राखीगढ़ी, ठीक है, राखीगढ़ी कहाँ है दोस्तों, राखीगढ़ी हम बता देंगे कहाँ पर है दोस्तों, राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में दोस्तों। ठीक है, हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, कहाँ है, हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, हरियाणा में। ठीक है, ये स्थल अच्छे से याद कर लेना, डायरेक्ट पूछ लेगा। बनावली स्थल, ठीक है, सिंधु घाटी का बनावली स्थल कहाँ स्थित है, ठीक है, तो बता देंगे कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है, राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, ठीक है, राखीगढ़ी भी कहाँ स्थित है, हरियाणा में। दाइमाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, हाँ, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता की मोहर है उस पर क्या है, इनका किसका उल्लेख नहीं है या अंकन नहीं है। ठीक है, बैल का, ठीक है, हाथी का, ठीक है, घोड़े का, ठीक है, और भैंसा का। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए मुझे, आपको पता है अच्छे से इस क्वेश्चन का, मुझे आप कमेंट में आंसर देना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, हाँ, ये आपको अच्छे से पता है, मैं आशा करता हूं कि आप सही आंसर देंगे। ठीक है, इसका मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे क्या कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, कहाँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या, सिंधु स्थल उसकी विशेषताओं को मिलान कीजिए। जितने भी स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, उनके मिलान करना है हमें, क्या बनाना है, जोड़ी। पहला स्थल है क्या दोस्तों, हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा, और दूसरा क्या है, चहुदड़ो, तीसरा क्या है, मोहनजोदड़ो, और लास्ट क्या है दोस्तों, रंगपुर। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा के आगे क्या लिखा, सबसे बड़ा सिंधु सील, यानी सील नहीं है दोस्तों, ये क्या है, स्थल।
ठीक है, सिंधु स्थल। और दूसरा क्या है, धान का भूसा प्राप्त। और तीसरा क्या है, खोजा जाने वाला पहला सिंधु स्थल। तो आपको पता है सबसे पहले क्या कौन सा स्थल खोजा गया था, हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा। तो हमें एक ऑप्शन मिल गया है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका तीसरा, ठीक है दोस्तों, क्या होगा, तीसरा, चहूदड़ो, ठीक है, चहूदड़ो। चहूदड़ो क्या, बिना नगर दुर्ग का एकमात्र स्थल। तो चहूदड़ो के पीछे क्या लिख देंगे हम, चौथा, ठीक है। हाँ, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो क्या है, सबसे बड़ा सिंधु स्थल है, ठीक है। तो इसके आगे लिख देंगे एक, रंगपुर, ठीक है, रंगपुर। अब बच कौन गया है, सेकंड, ठीक है, धान का भूसा प्राप्त, ठीक है। तो इसका हम देख लेंगे आसानी से, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 3 4 1 2, ठीक है, 3 4 1 2, ठीक है दोस्तों। ये सभी वेरी वेरी मोस्ट है, आप अच्छे से इनको एक बार रीड करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु वासियों का निम्न में से किस में विश्वास था, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, पहला क्या है, लिंग और योनि पूजा जैसा कि पत्थरों के संकेतों से ज्ञात होता है, वेरी गुड, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है, वृक्षों, पशुओं तथा पक्षियों की पूजा, वेरी गुड, ठीक है। विभिन्न देवताओं की मूर्तियों की पूजा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। भूत प्रेतों में विश्वास, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता है, लिंग और योनि पूजा जैसे कि पत्थरों के संकेतों से ज्ञात होता है, ठीक है। हाँ, वृक्ष, पशुओं और पक्षियों की पूजा होती थी, क्या आपको पता है, ठीक है, होती थी। विभिन्न देवताओं की मूर्तियों की पूजा होती थी या नहीं होती थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होती थी, देवताओं की भी पूजा होती थी और मूर्तियों की भी पूजा होती थी। जैसे मैंने आपको पता है पशुपतिनाथ, ठीक है, यहाँ के क्या थे, प्रमुख क्या थे, देवता। अगर देवी की बात कर लें, प्रमुख देवता कौन थे यहाँ के, पशुपतिनाथ, क्या थे दोस्तों, पशुपतिनाथ, ठीक है। अब देवी की बात कर लें, देवी, यहाँ की देवी कौन होती थी, उर्वरता की देवी दोस्तों, क्या, उर्वरता की देवी, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। भूत प्रेतों में विश्वास नहीं, भूत प्रेतों में विश्वास, अरे वो नहीं रखते थे, ठीक है, भूत प्रेतों में विश्वास नहीं रखते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है। आपको आजकल क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्चुअल नहीं पूछता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। जो मैं लेके आया हूं, आपको इसको अच्छे से रीड करना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि में, ठीक है, क्या क्या होता था, क्या क्या दर्शाया जाता था। पहला क्या है, चित्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था, क्या दोस्तों, चित्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। इसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका दोस्तों, क्या, इसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका। अब इसे क्या है, बाएं से दाएं लिखी जाती थी, क्या, बाएं से दाएं लिखी जाती थी, ठीक है दोस्तों। चित्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था, वेरी गुड, ठीक है, सही है। इसमें चित्रों का, प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। इससे लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका, आपको पता है, ठीक है, ठीक है, क्या आपको अच्छे से पता है, ठीक है, पता है आपको, क्या इसको लिपि को नहीं पढ़ा जा सकता था। अब इसमें बाएं से दाएं, ठीक है, इसका क्या होगा, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और यहाँ की लिपि क्या थी, ठीक है, लिपि क्या थी दोस्तों, भाव चित्रात्मक, ठीक है, भाव चित्रात्मक लिपि थी। इस लिपि को आज तक भी नहीं पढ़ा जा सका, ठीक है, क्या, इस लिपि को आज तक भी नहीं पढ़ा जा सका। और इस लिपि में क्या, लिपि में क्या होते थे, 64 मूल चिन्ह, क्या होते थे, 64
मूल्य चिन्ह होते थे दोस्तों, 64 मूल्य चिन्ह होते थे और 250 से 400 अक्षर हुआ करते थे। क्या दोस्तों, इस लिपि में क्या होते थे, 64 मूल्य चिन्ह होते थे और 250 से 400 क्या होते थे, अक्षर। और यह लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक। ठीक है, हाँ, भाव चित्रात्मक। और इसमें क्या छपे होते थे, चित्र एवं प्रतीकों का भी प्रयोग होता था। ठीक है, और यह लिपि लिखी कैसे जाती थी, दाएं से बाएं तक। ठीक है, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। पर दूसरा अगर पैराग्राफ लिखते थे तो बाएं से दाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये करेक्ट आंसर है इसका क्या 1 और 2, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, हाँ, मोस्ट सवाल है दोस्तों। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे एमपीपीएससी हो, एमपी पटवारी हो, एमपीएसआई हो, वो व्यापम के कोई से भी एग्जाम हो या अदर स्टेट का कोई सा भी एग्जाम हो, तो यहाँ से सवाल आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से सवाल आता है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। दास प्रथा का अनुमान लगाया जाता है मतलब दास प्रथा के साक्ष्य कैसे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, दास प्रथा के साक्ष्य यानी कैसे अनुमान लगाते हैं कि उस समय पर सिंधु घाटी सभ्यता में भी दास प्रथा थी। पहला ऑप्शन था खुदाई में प्राप्त कुछ वस्तुओं द्वारा, सही बात है। ठीक है, श्रमिकों के निर्मित आवास द्वारा, सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के कुछ मकानों की रूपरेखा के आधार पर और लास्ट ऑप्शन है डी। ठीक है, लास्ट ऑप्शन डी क्या है, उपरोक्त सभी। तो सभी के आधार पर देखा गया, जैसे चाहे वो खुदाई हो, ठीक है, खुदाई के आधार पर भी देखा गया। जो वहाँ के श्रमिक यानी मजदूर वर्ग हुआ करते थे, वहाँ के आवास से भी ज्ञात होता है कि वहाँ क्या होती थी, दास प्रथा। ठीक है, वहाँ क्या होती थी, दास प्रथा, तो ये भी सही है। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के कुछ मकानों की रूपरेखा के आधार पर भी ऐसा लगता है कि वहाँ क्या था, दास प्रथा। तो हम सिद्ध हो जाता है यहाँ क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या थी, दास प्रथा भी पाई जाती थी। ठीक है दोस्तों, ये भी सवाल बनने के चांस हैं पूरे। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। डायरेक्ट पूछ लेगा आपके एग्जाम में कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा थी, ऑप्शन हाँ या नहीं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, बिना दुर्ग का, डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा, बिना दुर्ग का सिंधु नगर कौन सा था। ठीक है, बिना दुर्ग का सिंधु नगर कौन सा था। बिना दुर्ग मतलब बिना किले। ठीक है, बिना किले का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। ठीक है, कालीबंगा पहला ऑप्शन, दूसरा हड़प्पा और तीसरा मोहनजोदड़ो और लास्ट क्या है, चहूदड़ो। ठीक है, चहूदड़ो, आपको पता है चहूदड़ो कहाँ पर है दोस्तों, हरियाणा में। ठीक है, चहूदड़ो कहाँ है, हरियाणा में। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, चहूदड़ो। ठीक है, बिना दुर्ग का एकमात्र स्थल कौन सा है, चहूदड़ो। ठीक है, कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है दोस्तों, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में। अब हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा कहाँ है, ठीक है, हड़प्पा कहाँ है, ठीक है, हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा कहाँ पर है दोस्तों, पंजाब प्रांत में। ठीक है, हाँ, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। अब मोहनजोदड़ो क्या है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में पाई जाने वाली फसलों की प्रजातियों में निम्न में से कौन सही है। ठीक है, निम्न में से कौन सही है। ठीक है, क्या है, पहला ऑप्शन टिटिकम
कॉम्पैक्टम गेहूं का क्या है वैज्ञानिक नाम है। ठीक है दोस्तों, गेहूं का क्या है वैज्ञानिक नाम है। होरोडोरियम वल्गैर जो का वैज्ञानिक नाम है। थर्ड ऑप्शन है जूसी ब्रासिका, जूसी ब्रासिका ये मटर का नाम है। और थर्ड ऑप्शन क्या है उपरोक्त सभी। सवाल क्या है सिंधु घाटी में कौन कौन सी फसलें पाई जाती थी, फसलों की प्रजातियां पाई जाती थी। तो हमें पता है गेहूं भी पाई जाती थी, जौ भी पाई जाती थी, मटर भी पाई जाती थी। ठीक है दोस्तों, हाँ तो इनके वैज्ञानिक नाम सभी इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से पढ़ लेना। इनके वैज्ञानिक नाम एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे जौ का वैज्ञानिक नाम, गेहूं का वैज्ञानिक नाम। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर ये सभी प्रकार की प्रजातियां सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिली। ठीक है, पाई जाती थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल क्या है अग्नि वेदिका, अग्नि वेदिका, अग्नि कुंड बोलते हैं जिसे, अग्नि वेदिका का प्रमाण निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ। क्या, किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ। पहला कालीबंगा, दूसरा लोथल, तीसरा बनावली। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कहाँ है कालीबंगा, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। लोथल ये क्या है, राजस्थान में बता दिया मैंने। ठीक है, लोथल कहाँ है, गुजरात में बता दिया मैंने आपको। ठीक है, और बनावली कहाँ है, हरियाणा में बता दिया। ठीक है दोस्तों, कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, हाँ तो इसका क्या है करेक्ट आंसर क्या है, ये कालीबंगा में भी मिली हैं, लोथल में भी और बनावली में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है उपरोक्त में से सभी। इसका क्या है सभी। अग्नि वेदिका के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, कहाँ मिले हैं, कालीबंगा, लोथल और बनावली में। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हवन कुंड भी हुआ करते थे। ठीक है, वहाँ हवन कुंड भी हुआ करते थे। हवन कुंड होंगे तो क्या है अग्नि वेदिका भी होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्न कथनों पर विचार, कूट से सही उत्तर चुनें। ठीक है दोस्तों, कूट पूछा है, इसमें कूट में सही आंसर देना है आपको। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा पहला ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति सिंधु और पंजाब में परिपक्व हुई। सही बात है। ठीक है, ये क्या है सिंधु में भी थी और पंजाब में। सही बात है, करेक्ट आंसर है इसका ये भी। वहाँ से यह दक्षिण तथा पूर्व की ओर फैली हुई थी। आपको अच्छे से पता है दक्षिण से पूर्व की ओर फैली हुई थी। वहाँ से दक्षिण से पूर्व की ओर फैली थी। वह क्षेत्र जहाँ वह फैली थी मिस्र और मेसोपोटामिया से बड़ा था। मिस्र और मेसोपोटामिया से बड़ा था। ठीक है, हाँ तो इसका क्या आंसर होगा सभी। ठीक है, सभी आंसर होगा, क्योंकि यह क्या हड़प्पा संस्कृति सिंधु और पंजाब में परिपक्व थी, यानी इसका विस्तृत भाग जो फैला हुआ था। ठीक है, वहाँ से दक्षिण से लेकर पूर्व की ओर फैली हुई थी। दक्षिण से लेकर पूर्व की ओर फैली हुई थी। वह क्षेत्र जहाँ फैली थी तो मिस्र तथा मेसोपोटामिया से क्या था यह बड़ा। सबसे पहली अगर सभ्यता बोली जाए प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया थी। मिस्र की मिस्र और मेसोपोटामिया सबसे आधुनिक सभ्यता प्राचीन सभ्यता थी। आधुनिक नहीं, प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा उपरोक्त में से सभी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या है निम्न में से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। अभी हमने देख लिया है, हाँ पिछले क्वेश्चन में। हाँ इसका आंसर आप बता सकते हो। ठीक है, बता सकते हो क्या है आंसर। पहला है मिस्र की, दूसरा मेसोपोटामिया की, तीसरा रोमन, चौथा यूनानी। सवाल क्या है कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, समकालीन थी। तो हम बता देंगे एक तो मिस्र की सभ्यता थी और दूसरी मेसोपोटामिया की। ना तो रोमन थी और ना ही क्या यूनानी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों 1 और 2। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन समझ में आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहिए और अपने स्टेटस पे लगाते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों हम।
किसने सिंधु स्थल हड़प्पा, क्या दोस्तों, हड़प्पा के नाम पर सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा था? वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी सवाल है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है। सवाल क्या, किसने सिंधु स्थल हड़प्पा के नाम पर सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता दिया था? सवाल कैसा, डायरेक्ट समझो कि हड़प्पा सभ्यता नाम किसने दिया था सिंधु घाटी सभ्यता को? पहला ऑप्शन सर एम ई व्हीलर ने, ठीक है, डॉक्टर एम.आर. राव ने, थर्ड ऑप्शन है सर जॉन मार्शल ने, और लास्ट ऑप्शन है डॉक्टर एच.डी. सांकलिया ने, ठीक है दोस्तों, क्या, डॉक्टर एच.डी. सांकलिया ने। तो इसको नाम किसने दिया था, हड़प्पा का नाम सिंधु घाटी सभ्यता को किसने दिया था दोस्तों? तो सर जॉन मार्शल ने। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला ऑप्शन क्या है, उनके विश्वास महल और मंदिर होते थे, कुछ नहीं होता था, ठीक है। हाँ, ना उनके क्या है विशाल महल और ना मंदिर होते थे, ठीक है। सेकंड, वे वेदियों और देवता दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। ये गलत है, ठीक है दोस्तों, ये सही है, क्योंकि आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हुए हैं और वहाँ देवताओं की भी पूजा करते थे, जैसे पशुपतिनाथ, ठीक है। हाँ, पशुपतिनाथ। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, केवल और केवल बी आंसर इसका राइट होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका ये भी मोस्ट है सवाल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, पहला ऑप्शन है हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसको उपयोग में लाते थे। सेकंड ऑप्शन क्या है दोस्तों, हड़प्पा के निवासियों को तांबा और कांसे का कोई ज्ञान नहीं था, ठीक है दोस्तों। मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी, ठीक है दोस्तों। तो सवाल आप समझ गए होंगे, इसका आंसर भी आप बता सकते हो, क्योंकि मैं पिछले बता चुका हूँ। कपास अगर देखा जाए, ठीक है, कपास अगर देखा जाए तो सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने खोजा था। कपास का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, हड़प्पा वासियों ने किया था, ठीक है, हड़प्पा वासियों ने किया था। हड़प्पा के निवासी तांबा और कांसे का उपयोग का ज्ञान नहीं था, गलत है। तांबा और कांसे का ज्ञान था, क्या था, ज्ञान था, तभी तो बोलते हैं ताम्रयुगीन और कांस्ययुगीन। क्या बोला जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता एवं ताम्रयुगीन सभ्यता। तभी तो कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी, ठीक है, मिट्टी की बनी होती थी, सही बात है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट और सेकंड, क्या, फर्स्ट और थर्ड वाला आंसर होगा। तो इसका क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड। इसमें ऑप्शन मिस्टेक हो गया नहीं था, ठीक है, इसका मिस्टेक हो गया है, आप लिख लेना 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? मतलब सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, जल प्रबंधन की उन्नत व्यवस्था के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिले हैं? तो पहला स्थल कौन सा है, लोथल, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा हड़प्पा और चौथा
धोलावीरा। ठीक है, उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्तों? धोलावीरा से। ठीक है, धोलावीरा से, धोलावीरा से। धोलावीरा कहाँ है दोस्तों? धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, और धोलावीरा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? धोलावीरा का अर्थ, ठीक है, धोलावीरा का अर्थ बता दूं मैं आपको। धोला का मतलब क्या होता है? संधि विच्छेद कर देते हैं, धोला प्लस वीरा। ठीक है, धोला प्लस वीरा। धोला का अर्थ क्या होता है? धोला का अर्थ क्या होता है? कुआ। ठीक है, हाँ, कुआ नहीं, धोला का अर्थ होता है सफेद, सफेद, और वीरा का अर्थ होता है पानी। ठीक है, वीरा का अर्थ होता है पानी। ठीक है, हाँ, सफेद पानी। ठीक है, धोला का अर्थ क्या होता है? धोलावीरा का अर्थ क्या होता है? सफेद पानी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, धोला का अर्थ होता है कुआ। ठीक है, कुआ, कुआ, और इसका पानी, पानी तो सफ़ेद होता ही है दोस्तों, आपको पता है। ठीक है दोस्तों, हाँ, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था कहाँ से, कौन से स्थल से अपनाई गई थी? ठीक है, तो हम बता देंगे धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा का अर्थ क्या होता है ये भी बता दिया, ये स्थल कहाँ पर स्थित है ये भी बता दिया मैंने। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ये जरूर पढ़ना है कि सवाल क्या कह रहा है। डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, नहीं देखते नहीं हैं और सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, नहीं पूछा है, सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। पहला कालीबंगा, दूसरा रोपण, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा लोथल। अब पाटलिपुत्र, कालीबंगा आपने देख लिया, ठीक है, राजस्थान में है। ठीक है, आपको पता रोपण कहाँ है? ये क्या है? रोपण कहाँ है? पंजाब में है, आपको पता है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में देख लिया। ठीक है, रोपण कहाँ है? रोपण कहाँ है? मैंने आपको बताया, पंजाब में। ठीक है, और पाटलिपुत्र कहाँ है? पाटलिपुत्र कहाँ है? ठीक है, पाटलिपुत्र पन्ना, बिहार। ठीक है, और लोथल कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। तो ये स्थल क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं था। क्या? पाटलिपुत्र। क्या दोस्तों? पाटलिपुत्र। ये स्थल क्या किससे संबंधित नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता से। तो इस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, कैसी थी? चौड़ी और सीधी, दूसरा तंग और मैली, तीसरा फिसलन वाली, और लास्ट क्या था? तंग और टेढ़ी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चौड़ी और सीधी। क्यों थी चौड़ी और सीधी? ये एक दूसरे को क्या? समकोण की स्थिति पर काटती थी। ठीक है दोस्तों, समकोण की स्थिति पर काटती थी। आपको पता है समकोण क्या होता है? अगर जिसको पता है कमेंट बॉक्स में इसे मुझे बताएं कि समकोण होता क्या है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? चौड़ी और सीधी। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर, क्या दोस्तों? खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? क्या? किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी, झेलम, ब्यास और सतलज। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। दोस्तों क्वेश्चन मिसप्रिंट है, सुधार लेना। ठीक है, मिसप्रिंट है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें दो स्थल दे दिए हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा आपको पता है कौन सी नदी पर बसा हुआ है? रावी। ठीक है, रावी। और मोहनजोदड़ो दोस्तों कौन सी नदी पर बसा हुआ है? मोहनजोदड़ो कौन सी नदी पर बसा है? कौन सी नदी पर दोस्तों? सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी पर। इसमें क्या है? दो स्थल दे दिए हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और इसमें से सिर्फ एक ही आंसर है, हड़प्पा का रावी नदी पर। ठीक है, तो इसको सुधार लेना। इसका रावी और सिंधु नदी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हाँ, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है?
क्या सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? ठीक है, क्या है लिपि? पहला ऑप्शन तमिल, दूसरा खरोष्टी, तीसरा अज्ञात, चौथा क्या है? ब्राह्मी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? कैसी है? ब्राह्मी लिपि। कैसी है? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, यह लिपि कैसी थी? वहाँ की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। क्या थी? भाव चित्रात्मक। ठीक है, चित्रात्मक लिपि थी। यह लिपि क्या है? अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। अभी तक क्या नहीं पढ़ी जा सकी? लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, नहीं जा सकी। ठीक है दोस्तों, भाव के आधार पर वहाँ जो अभिलेख लिखे हैं उसके आधार पर क्या कर लिया जाता है? वो उसका क्या कर दिया जाता है? आकलन की इसमें क्या लिखा होगा। तो वहाँ की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। क्या थी? भाव चित्रात्मक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर क्या होगा? अज्ञात। ठीक है दोस्तों, क्या है? अज्ञात। अज्ञात के तौर पर क्या लिख देते हैं? भाव चित्रात्मक। ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों? भाव चित्रात्मक इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये भी कई बार पूछ लिया है लिपि। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए लिपि कैसे लिखी जाती है। ठीक, कैसे लिखी जाती है? फर्स्ट स्टेप इसका लिखते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे क्या? दाएं से क्या होता है? दाएं से बाएं। ठीक है, और दूसरा अगर स्टेप लिखेंगे, दूसरा पैराग्राफ बाएं से दाएं तक लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, बाएं से दाएं तक लिखा जाता है। और पिछले क्वेश्चन में मैंने लिपि के बारे में अच्छे से आपको बता दिया है, और भी देख लेना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? यह सवाल करवा चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे देना मुझे देखकर। ठीक है, कि इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन, क्या सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ठीक है, विशाल स्नानागार, दूसरा क्या है? धान्यागार। ठीक है, और चौथा क्या है? स्तंभ हॉल, और लास्ट क्या है? 2 मंजिला मकान। पहले क्वेश्चन में आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है उसमें इसका अच्छे से बता दिया। इसका करेक्ट आंसर क्या है? धान्यागार। ठीक है, धान्यागार सबसे बड़ा भवन की पूछा है। ठीक है, विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो में पाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा भवन अगर देखा जाए तो धान्यागार है। कहाँ? जो मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नटराज की, पहला ऑप्शन। ठीक है, ये तो गलत हो ही जाता है क्योंकि यह चोल से प्राप्त हुई है। नृत्य करती हुई बालिका, वेरी गुड। ठीक है, दूसरा ऑप्शन नृत्य करती, तीसरा बुद्ध की। ठीक है, और लास्ट क्या है? नरसिम्हा की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? नृत्य करती हुई बालिका। ठीक है, ये कहाँ से मिली है हमें मूर्ति? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो को आपको मैंने व्यवस्थित तरीके से बता दिया है कि यह कहाँ स्थित है, कौन सी नदी पर है और किसने इसकी खोज की थी। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो मोस्ट IMP, तो सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नेक्स्ट सवाल क्या है? देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी। पहला ऑप्शन था आर्य सभ्यता के साथ, बिल्कुल गलत। ठीक है, क्योंकि आर्य सभ्यता कब आई? सिंधु घाटी सभ्यता के बाद। ठीक है, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, ये भी गलत। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता देवी माता की पूजा करते। देवी माता कौन होती थी? ठीक है, देवी माता कौन थी? उर्वरता की देवी। ठीक है, उर्वरता की देवी को ये अपनी क्या है? देवी माता मानते थे और इसकी क्या करते थे? पूजा। क्या करते थे दोस्तों? पूजा। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, क्या? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। वेरी मोस्ट है ये। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या है?
सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? पत्तन है, पत्तन। ठीक है दोस्तों, क्या है? पत्तन। मिसप्रिंट हो गया है। पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? पहला ऑप्शन क्या है? कालीबंगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? लोथल। तीसरा ऑप्शन क्या है? रोपड़। और लास्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों? मोहनजोदड़ो। तो पत्तन क्या, यानी बंदरगाह, जहां से क्या है व्यापार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वहां से व्यापार करते थे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे, आयात निर्यात करते थे। ठीक है, तो वो बंदरगाह कौन सा था? लोथल। क्या दोस्तों? लोथल। लोथल कहां पर स्थित है? ठीक है, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। कौन सी नदी पर है? भोगवा नदी पर। ठीक है, भोगवा नदी पर है। यह क्या है? भोगवा नदी पर है लोथल। लोथल कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। ठीक है, कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। और यहाँ क्या है? पहला सिंधु घाटी सभ्यता का यह क्या था? एक बंदरगाह था, जहां से माल का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था। ठीक है दोस्तों, यह एक प्रथम बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट सवाल क्या है? लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? किसका जहाजी मालघाट था? अब लोथल की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो लोथल मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, लोथल कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। नदी भी बता दी है। कौन सी नदी है दोस्तों? भोगवा। कौन सी नदी है? भोगवा। ठीक है, भोगवा नदी। तो लोथल को किस समय प्रचलित था बंदरगाह? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है दोस्तों, क्या होगा इसका? सिंधु घाटी सभ्यता। ना तो मेसोपोटामिया होगा, ना मिस्र होगा, ना फारसी। मेसोपोटामिया कहाँ है? ईरान। ठीक है, और मिस्र तो आपको पता ही है, मिस्र में है। ठीक है, और फारसी। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। सिंधु अर्थव्यवस्था क्या है? सवाल क्या है दोस्तों? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है दोस्तों? अर्थ का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, अर्थव्यवस्था का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, क्या संधि विच्छेद करेंगे? तो अर्थ प्लस व्यवस्था। ठीक है, हाँ, अर्थ प्लस व्यवस्था। और अर्थ का अगर बात करेंगे, तो अर्थ मतलब क्या होता है? पैसा, रुपया, धन। ठीक है, हाँ, तो मतलब पैसे, रुपया या धन की व्यवस्था करना ही क्या थी? अर्थव्यवस्था सिंधु घाटी। तो अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो वहाँ की सबसे बड़ी ताकत कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, बढ़ईगिरी। ठीक है, तो सबसे मुख्य ताकत क्या थी वहाँ की? कृषि क्या है? वहाँ की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत थी सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई सी भी एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी मोस्ट सवाल है। आप क्या है, एक बार इसको अच्छे से वीडियो देखें लास्ट तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, हाँ, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू, ठीक है दोस्तों, क्या है ये? पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। तो मतलब क्या था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी, वहाँ इनमें से कौन सा ऐसा जानवर था जो क्या है? पालतू नहीं था। ठीक है दोस्तों, क्या नहीं था? पालतू नहीं था। भैंस हो गया है, ठीक है, भेड़ हो गई है, गाय हो गई है, सुअर हो गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ठीक है, सुअर क्या था? सुअर वहाँ का क्या है? पालतू नहीं था। क्या था दोस्तों? पालतू नहीं था। बाकी तो ये भैंस, भेड़ सब क्या है? वहाँ की आजीविका के एक स्रोत था। पशुपालन के तौर पर देखा जाए तो ये तीनों पाए जाते थे, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनका क्या है? पालन करते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम।
देवी माता की पूजा, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, आप कर लेना, इसको रिपीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, रिपीट हो गया है। नेक्स्ट सवाल है सैंधव सभ्यता के, सैंधव सभ्यता मतलब सिंधु सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन क्या है दोस्तों? असत्य। ठीक है, क्या है? असत्य। पहला ऑप्शन है ये लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, ये लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। दूसरा, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु निवासियों को है। वेरी गुड। नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी। वेरी गुड। कोठार सिंधु संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, सबसे पहले कपास पैदा करने का, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी। ठीक है, नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी, गलत, नहरों द्वारा सिंचाई नहीं की जाती थी, ये लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, सही है। ठीक है, हाँ, कोठार सिंधु संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे, सही है। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? असत्य पूछा था। ठीक है, असत्य पूछा था, तो ये नहरों द्वारा सिंचाई नहीं होती थी। ठीक है दोस्तों, हाँ, इसका क्या करेक्ट आंसर? सी होगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित, निम्न सीलो नहीं है, सीनो, निम्न स्थल में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? ठीक है दोस्तों, मतलब क्या हुआ इसका कि जो सिंधु घाटी सभ्यता हुई, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्रा थी, मुद्रा पर किसका प्रतीक हुआ करता था? ठीक है दोस्तों, किसका प्रतीक हुआ करता था? सवाल तो ये पता चल गया किसका प्रतीक हुआ करता था? वृषभ का। ठीक है दोस्तों, हाँ, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? कहाँ से प्राप्त हुई है? ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा चहुदड़ो, तीसरा लोथल और लास्ट क्या है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुई थी? एक मुद्रा। ठीक है, मुद्रा जिस पर किसका अंकन था? वृषभ मुद्रा का। ठीक है, वृषभ मतलब क्या होता है? बैल। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? बैल की मुद्रा प्राप्त हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? क्या इनकी खुदाई किसने की थी? इनके प्रभार किसे सौंपा गया था? किस किस को? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा स्थल को। ठीक है, पहला ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, दूसरा सर जॉन मार्शल, तीसरा लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, और लास्ट क्या है? कर्नल टॉड। इसका क्या, किसको सौंपा गया था प्रभार? लॉर्ड मैकाले को। क्या दोस्तों? लॉर्ड मैकाले को नहीं दोस्तों, लॉर्ड मैकाले को नहीं, सॉरी, सर जॉन मार्शल को सौंपा गया था इसका क्या है? कारभार। ठीक है, प्रभारी बनाया गया था किसको? सर जॉन मार्शल को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सर जॉन मार्शल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है दोस्तों, हाँ, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं हम। लास्ट सवाल है ये सेशन का। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोथल से संबंधित नहीं है? क्या लोथल से संबंधित नहीं है? पहला क्या है? एक गोदी या डॉकयार्ड की खोज, पशु बलि के लिए निर्मित आयताकार और गोलाकार अग्निवेदिका। सी ऑप्शन है एक मोहर पर जलयान का चित्रण और हल्के प्रयोग का प्रमाण करना। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक गोदी या डॉकयार्ड की खोज, इसका क्या है? प्रमुख यानी संबंधित नहीं था। ठीक है दोस्तों, हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नहीं था। तो क्या? एक गोदी या डॉकयार्ड की खोज। दोस्तों, अगर सेशन आपको ज़्यादा से अच्छा समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।